आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने भारत की पूरी स्ट्रेटेजिक सोच को ही बदल कर रख दिया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत के एक नए दौर की शुरुआत थी, निर्णायक प्रहार करने की। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 23 मिनट के एक ऑपरेशन ने दशकों पुरानी सैन्य सोच को आखिर कैसे पलट कर रख दिया। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव की शुरुआत ना किसी एक घटना से होती है, और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का वो ट्रिगर था एक आतंकी हमला। बात है 22 अप्रैल 2025 की। जगह थी जम्मू कश्मीर का पहलगाम। यहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और इसी हमले ने भारत को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो इससे पहले कभी नहीं उठाया गया था। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो सवाल यह है कि यह ऑपरेशन हुआ कैसे। देखिए, यह कोई मामूली सा हमला नहीं था। यह एक हाईली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों एक साथ शामिल थे। तो 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ एक्शन लिया। इनके निशाने पर थे पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकी संगठनों के 9 हाई वैल्यू ठिकाने। और ये ठिकाने कोई बॉर्डर के पास नहीं थे, बल्कि मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे इलाकों में काफी अंदर तक थे। अच्छा, इस ऑपरेशन में जो चीज सबसे खास थी वो थी इसकी टेक्नोलॉजी। इसमें राफेल जेट से स्कैल्प क्रूज मिसाइलें दागी गईं, हैमर बम्स इस्तेमाल हुए। ये सब स्टैंड ऑफ वेपन है। मतलब भारतीय सेना दुश्मन की रेंज से बहुत दूर, सेफ डिस्टेंस से ही अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकती थी। कुल 9 ठिकाने, पर ये सिर्फ कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। नहीं, ये थे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स, उनके हथियार रखने के डिपो और उनके लीडरशिप हब्स, जिन्हें बहुत सोच समझकर टारगेट किया गया था। और इन्हीं 9 ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए कुल 24 सटीक हमले हुए। इस नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा और इंटेंस था। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में खत्म हो गया। सोचिए, ये इंडियन फोर्सेस की स्पीड, प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन का एक जबरदस्त नमूना था। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद माहौल एकदम गर्मा गया। दोनों तरफ से दावे और काउंटर क्लेम्स का दौर शुरू हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या क्या हुआ। भारत की तरफ से इस ऑपरेशन को एब्सोल्यूट सक्सेस बताया गया। ऑफिशियल आंकड़े ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, वो 9 के 9 कैंप तबाह हो गए, और सबसे बड़ी बात, भारत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फिर शुरू हुआ असली बयानों का खेल। भारत का कहना था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने पाकिस्तान के जवाबी हमलों को भी रोक दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत का एक एयरक्राफ्ट गिराया है और जवाबी कार्रवाई भी की है। अब भारत ने जो पाकिस्तानी जवाबी हमलों को रोका, उसमें एक सिस्टम का बड़ा हाथ था, आकाश तीर। इसे भारत का एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड समझ सकते हैं, एक तरह का रक्षा कवच जो दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर देता है। और इस टकराव में इसने बिल्कुल वैसा ही काम किया। ये जो तनाव और छोटी मोटी झड़पें थी, ये कुछ दिन तक चली। फिर 10 मई को इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुआ। खासकर अमेरिका के बीच में आने के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया और हालात को और ज्यादा बिगड़ने से रोक लिया गया। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इस एक ऑपरेशन ने साउथ एशिया में जंग के नियम और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को लंबे समय के लिए कैसे बदल कर रख दिया। जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसे भारत की पॉलिसी में एक बड़ा मोड़ बताया। ये एक न्यू नॉर्मल सेट करने जैसा था। मतलब अब से आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वालों को उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हर बार। तो इसके लंबे समय में क्या असर हुए? पहला तो ये कि भारत ने अपनी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी दुनिया को दिखा दी कि वो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर हमला कर सकता है। दूसरा, जो ग्लोबल बातचीत कश्मीर पर होती थी, वो शिफ्ट होकर काउंटर टेररिज्म पर आ गई, जो भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक जीत थी। और शायद सबसे बड़ा पॉइंट, इसने उस धारणा को तोड़ दिया कि 2 न्यूक्लियर पावर देशों के बीच छोटा पारंपरिक युद्ध हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में प्रॉक्सी वॉर को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि जब डिटरेंस यानी रोकने की पारंपरिक नीतियां फेल हो जाती हैं, तो मॉडर्न वॉरफेयर का अगला चेहरा कैसा हो सकता है।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।